सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। कहीं ना कहीं जो आंकड़े अब आ रहे हैं सामने, लोग बता रहे हैं कि लगभग 1000 लोगों की जान गई है इस कुंभ के मौके पे। कि चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सनातन को और खासतौर से हिंदू को जो ये खंड खंड में जाति जाति में विभाजित करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। कुंभ में जो स्थितियां थीं, लोगों जाति भूल गए थे। एक ही चीज था कि वो सनातन प्रेमी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। ये जो एहसास था, ये विपक्ष को पच नहीं रहा था। Namaskar, good evening. You're watching Nation Wants to Know and I am Swati Joshi. Days after tragedy struck Mahakumbh, vulture politics continues. While 12.5 million devotees took the holy dip during the Amrit Snan on occasion of Basant Panchami, the opposition is continuing to fear-monger. Now, the opposition is citing various figures in terms of how many people died. A host of leaders are politicizing the issue. Samajwadi Party leaders are also openly slandering Sanatan in complete disregard to people's sentiments and sensitivities involved. Samajwadi Party MP Jaya Bachchan said that bodies have been dumped in Kumbh waters, leaving it contaminated. Another Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav stated that Chief Minister cannot be called a yogi since he got people killed. Sharpening the attack on the Chief Minister, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav stated that someone who hides the truth cannot be called a yogi. Also, Dimple Yadav, as well as the Congress chief Mallikarjun Kharge, in a stunning claim said thousands have died in the Kumbh stampede, while the government maintains the stand that 30 devotees lost their lives in the tragedy. The BJP has slammed the opposition, accusing it of trying to take political advantage from an unfortunate incident in Kumbh. Sanatan target once again? That's the big question being asked. Let's open up the debate and go across to our guests. We're joined by Dr. Kaushal Kant Mishra. He's the spokesperson of the Bharatiya Janata Party. We have author Ratan Sharda with us on the panel. Political analyst advocate Kapil Madan joins us along with Professor Bhuvan Bhaskar Joshi, Samajwadi Party national spokesperson. Professor Joshi, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, क्या किसी तथ्य पर आधारित है ये जो बयान आ रहे हैं नेताओं के? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि ये फियर मॉन्गरिंग है, डर फैलाने की सिर्फ कोशिश है, और समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो लगातार सनातन को टारगेट कर रहे हैं, योगी गवर्नमेंट को नहीं। कैसे इस पर आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, जो सरकार मिनट से पहले ये घोषित कर देती है कि आज लाखों लोगों ने स्नान कराया, आज देश और प्रदेश देख पा रहा है कि वह मृत लोगों की संख्या बताने में असमर्थ है। और जो घटना घटी है वो एक ही जगह नहीं घटी है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज दूसरी जगह भी जहां पर भगदड़ मची और हजारों लोग मर गए, उसको भी छुपाने में सरकार लगी हुई है। और हम देख पा रहे हैं आज जिनकी जिम्मेदारी होती है समाज को दिशा देने की, वो लोग कह रहे हैं, और खासतौर पे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो लोग वहां मर गए उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई है। बल्कि एक शंकराचार्य जी ने तो कह दिया है कि उन्हें भी मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, और वो उस अवसर देने को तैयार है। किस प्रकार की भाषा से लोग बोलने का काम कर रहे हैं? ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी लोग इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जवाब दूसरे स्पिरिचुअल गुरु ने दे दिया। लेकिन एक बात बताइए, ये कहां से ऑपोजिशन के हाथ जानकारी लग गई है कि हजारों लोगों की जान चली गई है? और अगर ऐसा कोई तथ्य है तो आपको फिर इस तथ्य को लेकर कोर्ट में जाना चाहिए और योगी सरकार को झूठा ठहराना चाहिए कि सरकार झूठ बोल रही है, हजारों लोगों की जान गई है। क्या ऐसा एविडेंस ऑपोजिशन के पास है या केवल बयान दिया जा रहा है राजनीतिकरण के लिए? देखिए, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, नहीं तो मैं उस चैनल का नाम भी आपके चैनल के माध्यम से बता देता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताऊंगा। एक मर्यादा है। उस चैनल ने हिम्मत करने का काम करा, देश के प्रतिष्ठित चैनल ने, उसने बताने का काम करा कि संख्या बल कितना है।
ये देश देख पा रहा है उस चीज को, और किस प्रकार जो सरकार छुपाने का काम कर रही है। वहां पर अधिकारी लोग पत्रकारों को नहीं जाने जा रहे, आपकी कौम को नहीं जाने दे रहे। स्वाति जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, सरकार क्या छुपाना चाहती है? सरकार अगर वाहवाही लूटने को तैयार है, माननीय योगी जी कहते हैं कि मैं योगी हूं, अगर वो वाहवाही लेना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? प्रोफेसर जोशी, लेट मी ब्रिंग इन नाउ मिस्टर मिश्रा. मिस्टर मिश्रा, the allegation is that you're hiding the truth, you're hiding the fact. हजारों लोगों की जान गई as per the opposition, और else आप डेटा दे दीजिए. Why don't you contend what they're saying? स्वाति जी, भुवन भाई जो वही बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर इनके पास कोई भी आंकड़े हो तो इन्हें देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी, जहां पर भी सनातन धर्म की बात होगी, जहां पर हिंदू धर्म की बात होगी, जहां देवी देवताओं की बात होगी, वहां पर समाजवादी पार्टी केवल और केवल उत्तर प्रदेश में उस पे वोट बैंक के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए काम करती है। दुश्मन है। प्रोफेसर जोशी, एक मिनट, अब उनकी बारी, उनको बोलने दीजिए। मैं आपके पास लौटूंगी, आप काउंटर दे दीजिएगा। उनकी बारी, उनको बोलने दीजिए। एक मिनट। अरे भुवन मिश्रा, कंटिन्यू सर। भुवन जोशी जी, आप तो अगर आपके पास आंकड़े हैं तो हाईकोर्ट में जाइए ना। आपने सारे मीडिया चैनल को, किसी एक मीडिया चैनल को के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं और सारे नेशनल मीडिया चैनल को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। उसमें तो राजनीति हमारी नहीं है ना। क्या आपने सारे मीडिया चैनल को एक तरफ से बायस नहीं बना दिया कि वो सरकार के लिए बायस है? आप क्या कहना चाहते हैं? यू कैन रिलैक्स प्रोफेसर जोशी, रिलैक्स। आई विल कम टू यू फॉर अ काउंटर। अगर आपके पास, प्रोफेसर जोशी, अगर आपके पास कोई भी फैक्ट है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आपको लेकर के आना चाहिए। केवल और केवल टीवी पर बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ओके, ऑल राइट, वन बाय वन। प्रोफेसर जोशी, हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, वरना आप जो कह रहे हैं, जो काउंटर आप दे रहे हैं, वो किसी को समझ नहीं आएगा। 1 सेकेंड, लेट मी ब्रिंग इन एडवोकेट कपिल मदान. Advocate Kapil Madan, questions can be raised and should be raised about why the stampede happened, whether there was mismanagement on ground. But just to give such statements saying thousands died and then to apologize saying, why don't you contest that? Why don't you give us the data so that we stop saying thousands died, or to just say that the bodies were thrown in the Ganga? Is it fair? The BJP says that's nothing but targeting a religion. No, let me just say one thing here. The point is that if you are speaking or if you're questioning the government, then the government labels you as anti-national. If, at, Mahakumbh Mela, if there is a tragedy like this has happened, and of course there is someone who's responsible for the negligence, then you say, no, you are questioning Sanatan. Now, we also have, certain Babas who are now claiming that the people who have unfortunately died in this incident, they have not died, but they have got moksha. I mean, this is complete, I think, shamelessness. And let me also say this, very, very clearly. What we saw, what was the aftermath of this? There were reports and there were people giving interviews that suggested that, media was not allowed to, cover that. There are only handful of journalists or media houses who could, get to the people and got certain stories, bites, etc. So I think, it is time when the government actually takes accountability. The government should make clear that who was the person responsible, who was the government official or the police official, who was the person from the administrative side who was responsible for this. Have you ever seen any FIR being talked about? Let's assume whatever the government is saying is correct. Let's assume that the number of, people who have unfortunately died is 30. Do you see any arrest here? Do you see any FIR getting registered under, for causing death by negligence? No. Do you see any arrest happening? No. So, and what is, what we are seeing is that it is a shameless cover-up which is happening. Okay, you're saying it's a shameless cover-up. Now, the Babas that you're citing or their statements that you're citing, Kapil Madan, they are not government spokesperson. They are not part of the government. If they are making statements that are being countered by others, how does that become the government's responsibility? No, let me just explain this. Now, what is the government saying? What is the BJP spokesperson is saying? Their leaders are saying
because you are questioning and seeking accountable for these deaths. You are anti-Sanatan. Okay. Now, this is what, these Babas Okay. also trying to peddle. Let me bring in These Ratan Sharda then. Ratan Babas are Sharda, also how saying is questioning the government equal to slandering Sanatan? Why is it that every time the government is questioned, they bring in the Sanatan angle? See, you know very well, Swati, that since the beginning of the Mahakumbh, Samajwadi Party especially has taken on the onus of creating disturbance, creating negativity on every day. I have come on this channel many times and other channels contesting Samajwadi Party's version of what is happening in Kumbh Mela. It's one of the most pious, most sacred get-together, spiritual get-together in the world. And here we have a Samajwadi Party from day one doing all this. As I said earlier, I used to wonder why Rakshasas used to damage the yajnas being done by rishis. Now you have modern day Rakshasas trying to disturb the peace of the people, spiritual peace of the people on this note. You are showing the incidents of last stampede, right? But here are people who are claiming today that there has been stampede. 1,000 people have been killed according to them. On what basis are these news being spread? Whether by Khadge, whether by Samajwadi Party, I think they should be taken to task by filing a case against them to tell from where these figures came. Are they trying to say that the tribes now didn't have guts to go to the place where the stampede took place? And Jaya Bahaduri, a responsible person, angry old lady of the politics, straight away says that bodies have been dumped. So Right. nobody of lakhs of people who are on the river could see any body. What is this language? Bury. Okay. What is this language? Professor Joshi, Samajwadi please Party respond to says that. here, Aren't these Samajwadi irresponsible Party did statements? bury ये कह देना कि बॉडीज को वहां नदी में फेंक दिया गया, पानी कंटामिनेट हो गया उसकी वजह से, या एक बार फिर से ये कहना कि क्योंकि आपने ये वस्त्र पहन रखा है इसका मतलब नहीं है आप योगी। तो ऑपोजिशन बार बार योगी का डेफिनेशन क्या, वस्त्र पहना है, भगवा रंग है, इसको क्यों डिबेट में ले आता है? आप अपना क्वेश्चन केवल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक क्यों नहीं सीमित रखते? देखिए, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने शुरू से ही सरकार को कमियां बताने का काम करा, जो उसका विपक्ष के नाते उसका धर्म था। लेकिन सरकार केवल एक ही दिशा में काम करती रही, किस प्रकार इसका प्रचार प्रसार करके और वाहवाही लूटी जाए, झूठी वाहवाही, और उसकी पोल खुलने का काम करा। इतनी भारी संख्या में जो मौतें हो गई, और किस प्रकार पत्रकारों को डांटा जा रहा है। आप पत्रकार है स्वाति जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से आपका। किस प्रकार पत्रकारों को हटाया जा रहा है, अधिकारी लोग उनके साथ किस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो जाते हैं वहां पर जांच रिपोर्ट करने, वहां पर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, किस प्रकार रोका जा रहा है कि किसी प्रकार सही आंकड़े ना आए। निश्चित तौर पे हम लोग सरकार आने पे तो अपने कार्रवाई करने का काम करेगा। ठीक है, मैं आपसे ये कह रही हूं, आपको पूरा अधिकार है सवाल पूछने का। और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मीडिया को एड्रेस करते हुए शाम को योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि सवाल उठने स्वाभाविक हैं। सवाल आप उठाइए मैनेजमेंट पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है, क्यों सजा नहीं मिली, आप सारे तमाम सवाल उठाइए। लेकिन ये कह देना कि शवों को फेंक दिया गया नदी में, कंटामिनेट हो गया जिससे पानी, हजारों की संख्या में लोग मरे, कुछ तो तथ्य पर आधारित होनी चाहिए ना ये बातें, कुछ तो तथ्य होना चाहिए ना इसके पीछे। स्वाति जी मुझे बताइए, हजारों लोग मर गए, लोगों ने अपने परिवार खो दिए, ये बताने का काम करे। किस पे एफआईआर करने का काम सरकार करने का काम कर रही है? किन के लोगों पे घटना के बाद कार्रवाई करी गई? मिस्टर मिश्रा आप बताइए। नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड टू दीस क्वेश्चंस। द गवर्नमेंट इज शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग एक्शन। ऑलराइट, अब जवाब ले लीजिए प्रोफेसर जोशी। स्वाति जी, सरकार ने, योगी जी ने तुरंत शाम को मीटिंग ली और उसके बाद 3 लेवल की इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई, पुलिस की कमेटी बनाई, जुडिशियल कमेटी बनाई। इंक्वायरी होगी और सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। पर समाजवादी पार्टी के लोग जो यहां पर बैठ करके, भुवन भाई भी और उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, आप ये बताइए 1000 लोगों की मौत हुई, वो कह रहे हैं बॉडी को गंगा नदी में डाल दिया गया। ये कहां से फैक्ट लाते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर। अरे जोशी जी प्लीज। प्रोफेसर जोशी एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, जब आप बोल रहे थे किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1 मिनट किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्रोफेसर जोशी प्लीज, यस, फिनिश योर पॉइंट मिस्टर मिश्रा। स्वाति, जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी अयोध्या के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर, तब इनका आंकड़ा यह कहता है सरकारी कि वहां पर 7 या 8 लोगों की मौत हुई थी। ये गोली मारने वाले राम भक्तों को, ये कांवड़ यात्रा को बैन कराने वाले,
ये सनातन धर्म का अपमान करने वाले, ये अपनी नई रामचरितमानस छपवाने वाले, ये लोग जो हमेशा राम का विरोध करते रहे हैं, वो आज आकर के झूठे राम भक्त बन रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये केवल और केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, Kapil Madan, please do come in because an inquiry and investigation is currently underway. Why not wait for the inquiry, the investigation to be over, and then question the government on what action are you taking based on the conclusion of. अच्छा ठीक है, 10 सेकंड आपको, चलिए पूरी कीजिए अपनी बात। प्लीज। जी स्वाति, जस्ट 10 सेकंड। ओके। अगर ये लोग अवैध अपराधियों के कब्जों के डेमोलेशन पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो राम वहां पर जिनकी मौत उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आ रहे? कपिल मदान, ये झूठ बोलते हैं, कपिल मदान केवल पॉलिटिक्स करते हैं। कपिल मदान, हाई कोर्ट जाते हैं ना। Let me just say one thing here. Let me just say one thing here. So, our friend for the BJP has said that, this committee has happened, that committee has happened. My straight question is that people have died. People have died out of, this stampede. Is there an FIR against any government official? Yes or no? He should, say it plainly, clearly on the channel. If there is an FIR against any government official, say yes or no. Mr. Mishra, respond. Forget this committee, that committee, Investigation has been ordered. Investigation has been ordered. FIR है कि नहीं है? Investigation for the incidents. FIR for the incidents. अरे मैं बोल तो रहा हूँ ना। FIR has been filed. Investigation is going on. Investigation is underway, says the BJP, and also alleges that this is nothing but fear mongering on part of the opposition, which says the opposition says that the government is trying to hide the truth, hide the facts, and which is injustice to the victims who lost their life there during the stampede. Thank you very much, gentlemen, for joining us.